पहले ये हमें स्वीकार करना होगा कि हम श्री भगवान के हैं। है ना हम सब? बात समझ में आती है ना? क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं ना, तो शरीर पांच भौतिक है। ये पंचभूतों की रचना है। अब जब मन की तरफ बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण। ये भी प्रकृति जनित ही है। जब स्वभाव की तरफ कारण शरीर, वो भी प्रकृति का परिणाम ही है। तीनों गुणों के परिणाम से स्वभाव की रचना होती है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है। और जो हमारा स्वरूप है उसे परा कहा गया है। वो भगवद अंश है। हमारा और प्रभु का नित्य संबंध है। मतलब किसी साधना से संबंध नहीं, ये तो है ही। जैसे बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही ना पिता। ऐसे हमारे अंशी श्री भगवान है, ब्रह्म है। अब हम इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध मायाकृत है। आश्रय के तक पहुंचने के लिए ये मायाकृत है ना? मायाकृत, मायाकृत माने जो है नहीं, केवल दिख रहा है। जैसे अब हमारे पिता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो रूप उनका था, ना पहले था ना अब है, बीच में भासमान हुआ, गायब हो गया। त्रिकाल में कभी वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की वर्तमान में देखते हुए भी सत्ता नहीं है। जैसे बालू गंगा किनारे जब भ्रमण करते ना, और उसमें सूर्य प्रातः काल की किरण पड़ती, तो दूर ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक जाओ तो एक बूंद पानी नहीं। केवल वो किरणों के प्रभाव से बालू में जल भा, उसे कहते हैं मृग मरीचिका, मरुभूमि में। ऐसे ही हमें भास रहा है, माता पिता, भाई बंधु, सुख दुख, लाभ हानि है नहीं, है एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। जब हमारी ये बात समझ में आई कि प्रभु के सिवा और कोई नहीं और मैं प्रभु का हूं, तब हृदय से ये बात आश्रय आश्रय शुरू हुआ कि अरे मैं तो प्रभु का हूं, मैं भूल गया था। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मुझे याद आ गई कि मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अंशी प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, जिस भाव से जो बचता है। अब वो आश्रित हुआ कि प्रभु मैं आपको कैसे जानूं? मेरा भाव तो देह में है, मेरा भाव तो भोगों में है, देह संबंधियों में। अब इससे हटना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से इसी में रत हूं। तो फिर भगवान गुरु की प्राप्ति कराते हैं। भगवान ही गुरु रूप है। फिर वो साधन देते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, ये नाम जप करो, ये सेवा करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो। उससे हम प्रभु का जब ध्यान चिंतन के अंतःकरण पवित्र हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि मैं भगवद आश्रित हूँ। अब तो रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है, और जितनी दैवी संपदा है वो सब उसके हृदय में आ जाती है। ये आसुरी संपदा जब तक अहंकार रहता है तब तक बनी। आसुरी माने राक्षसी। ये सब राक्षसी संपदा का ही प्रभाव है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, द्वेष रखना, क्रोध कर, ये सब आसुरी भाव है। ये तब तक रहता है जब तक अहंकार रहता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक भगवद आश्रय होता नहीं। क्योंकि अहंकार के आश्रित या तो भगवद आश्रित। तो अहंकार का नाश गुरु वचनों से प्राप्त हुई उपासना को जब बहुत काल किया जाता है, तो वो अहंकार समर्पित हो जाता है। जैसे ज्ञानी जनों का अहंकार विशुद्ध ब्रह्म रूप में, शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, इसमें से, और भक्त का दासो हम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु हमारे हैं। तो नाम जप, ग्रंथों का अवलोकन, स्वाध्याय और संत समागम, और किसी की भी भगवत भाव से सेवा, ये भगवत आश्रय पुष्ट कर देती है। समझ रहे हो ना? और हम प्रभु के हैं, पहली ये बात स्वीकार हो। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सिद्ध कर दोगे, तो आपके हृदय में देवी संपदा आ जाएगी। प्रभु के हम हैं, ये तो आज मान लिया, लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब दूसरों न कोई। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात तो सब कोई बोल लेगा, लेकिन दूसरों न कोई इसे सिद्ध करके दिखाओ। दूसरों न कोई, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कोई नहीं। ये तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तुम इसमें पास हो जाओगे, तब तुम्हारे अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? दूसरों न कोई, शरीर भी नहीं, मेरा मन भी नहीं, व्यवहार नहीं, ये तो बहुत दूरी की बात। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। जैसे प्रहलाद जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, ध्रुव जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, और जितने भी संत भगवान इस मार्ग में चलते हैं सिद्ध करके दिखा देते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी काम क्रोध लोभ सब वो सहते हैं, बस दूसरों न कोई। ये सिद्ध करके दिखा दिया, वो भगवान के स्वरूप हो गए। नहीं कहा जाता वो संत तो क्या, हो तो साक्षात भगवान है, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि वास्तविक वो भगवान ही है। लीला पुरुषोत्तम अपने स्वरूप को छुपा करके खेल रहे थे, अब अपने स्वरूप में आ गए, भगवान का स्वरूप हो गया। सब जगह एक ही भगवान है, आश्रित को ऐसा ज्ञान हो जाता है। नहीं,
तो इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो और बार-बार भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस माया पर विजय प्राप्त कर लूँ। हे नाथ आप ही। तो ये आश्रय दृढ़ हो रहा है। ये जिस समय सिद्ध हो जाएगा, उस समय फिर आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर इसके लिए आगे बढ़ो, बच्चा हो, ऐसा भाव आया ये तो बड़ी कृपा है, आपके अंदर ठाकुर जी की बहुत कृपा है, जो आप इस विषय अध्यात्म विषय एक प्रश्न कर रहे हैं, इससे कथन और श्रवण करने वाले दोनों पावन हो जाते हैं। भगवत संबंधी प्रश्नकर्ता और भगवत संबंधी उत्तर देने वाला, दोनों भगवान के लाडिले होते हैं, जो परस्पर बोधयंता, केवल भगवान की ही चर्चा होती है। महाराज जी, जैसे द्रौपदी और गजेंद्र ने भगवान गोविंद का आश्रय लिया था, क्या वो आश्रय हम इस समय ले सकते हैं? हाँ, उससे भी जोर का आश्रय। इसी समय? उससे जोर का आश्रय, पर इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि तुम काट सको, इसलिए समय लगता है। इतने बड़े महान भागवतों ने भी ये देखो चूक कर दी। पहले पतियों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजाओं का आश्रय, फिर दांत का आश्रय। तब उनको जब पता चला कि अब तो कोई नहीं, तब भगवद आश्रय हो गया। समझ पा रहे ना? गजेंद्र खूब बल लगाया, हाथी हाथिनियां एक दूसरे के सहयोग हजारों वर्ष तक लड़ता रहा। जब देखा कि अब तो डूब ही जाएंगे, तो आश्रय हो गया भगवान का। हे हरि, अभी अभी करो तो अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधर याद। तो इतनी बुद्धि में दम नहीं रह गई, मलिन है ना, अध्यात्म बल नहीं है। इसलिए नाम जप करो, वाणी गायन करो, संतों के वचन सुनो, संतों की सेवा भावना, जगत में किसी की भी भगवत भावना से सेवा करो, तो जब असली आश्रय आ जाएगा, उसी दिन चमत्कार प्रकट हो जाएगा जीवन में। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं मुँह से तो बोलता हूँ कि हे गोविंद मैं आपकी शरण में, लेकिन हृदय से नहीं निकलती ये बात। तो हम कह क्या रहे, ये करो तब हृदय से आ जाएगा। नाम जप करो, बार बार प्रभु से प्रार्थना करो। गुरु का वर्णन भी किया है, गुरु अभी नहीं वर्णन। किसी भी संत की बात मान लेना ही गुरुवाणी है। साफ संतों में गुरुदेव विराजमान है। कोई संत तुम्हें सतमार्ग की बात बता रहा है, वो गुरुदेव ही बता रहे हैं। बात पकड़ लो, बात माने तो शिष्य, बात ना माने तो कंठी तिलक और माला पहनने के बाद भी वो शिष्य नहीं। नहीं, ये कोई लौकिक व्यवहार थोड़ी है कि जैसे 16 संस्कार होते हैं ऐसे एक संस्कार गुरु का होगा, ऐसा नहीं। बात माने, माने तो चेला, नहीं तो फिर किस बात का शिष्य। मानने से, मन से मान। गुरु द्रोणाचार्य जी ने, जब एकलव्य जी ने कहा कि हम भी धनुर्विद्या के लिए आपको गुरु के रूप में वरण करते हैं, आप हमारे गुरुदेव हो, तो उनका हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा में हैं। तो हम, आप जंगल में रहने वाले, तो हम आपको, उनका हमने तो स्वीकार कर लिया, जाओ, वहां से हटा दिया। वो आए और जैसा गुरु जी को भाव में देखा रूप, वैसे ही माटी की मूर्ति बनाई और रोज साष्टांग प्रणाम करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इतना बड़ा धनुर्धर बना कि प्रगट में द्रोणाचार्य जी जो सिखाते थे, उससे भी अधिक हस्तलाघव एकलव्य का था। कुत्ते ने भूखा, भूखते ही बाणों से पूरा मुंह भर दिया और घायल नहीं हुआ। कितना बड़ा हस्तलाघव कि केवल पैक कर दिया मुंह, लेकिन घायल नहीं हुआ, मरा नहीं। अर्जुन नजदीक गए, उनका वाह, ऐसा धनुर्धर तो विश्व में नहीं होगा। जब देखा तो एकलव्य जी कहा कि आज तक मैंने ऐसा हस्तलाघव नहीं देखा। इतनी तीव्रता, इतने जोर से प्रहार और लक्ष्य को भेद देना, पूरा मुंह भर गया और उसको कष्ट नहीं। अब किसके शिष्य हो? तो उनका आचार्य प्रवर श्री द्रोणाचार्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया, धनुर्विद्या में विश्व में एक अद्वितीय अर्जुन। तुम कैसे, कब कब कहाँ? तो लेवा गए अपने आश्रम में, दिखाया मेरा उच्च चौकी पे द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की छवि बनाए हुए। द्रोणाचार्य जी ने फिर अपनी बात सत्य करने के लिए अंगूठा मांग लिया था। ये गुरु निष्ठा गुरु से नहीं, अपने से होती है। हमने मान लिया आपकी बात, आप मानो या मुझे मत मानो अपना शिष्य, मैंने आपको मान, परम कल्याण हो जाएगा। अब हम कह रहे तुम हमारे चेलो, बात एक को नहीं मान रहे, तो फिर बात क्या बनेगी? आपके मानने से है नहीं?